जय हिंद दोस्तों। इसके पहले हम लोग 22 वन लाइनर सवालों को कर चुके थे और आज फिर हम लोग 22 वन लाइनर सवालों को देखेंगे। ये साइंस का आपको पता होना चाहिए, पर डे हम करवाने का प्रयास करते हैं, जिसमें से आपका मात्र 10-15 मिनट समय लगता है और उसमें हम पूरे कंप्लीट करवा देते हैं। जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आपसे बार बार एक क्वेश्चंस गलती हो जाते हैं, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें कि इसका पीडीएफ जो आपको मिलेगा वो हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, या और हाँ हमारे पास जो जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो सारे का लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। आप नीचे में जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से हर जगह आप जुड़ सकते हैं और हमारे साथ हमेशा अपडेट रह सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों के पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग बात करें तो यहाँ पे है कि यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में किस में पाया जाता है? तो भैया पाया जाता है हमारे मूत्र में। किस में पाया जाता है भैया? मूत्र में अधिकतम मात्रा में क्या पाया जाता है? यूरिया। मूत्र में यूरिया अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका पहचान क्या है? मूत्र आप जहाँ पे अगर टॉयलेट कीजिएगा वो जगह पे आप देखिएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा खराब टाइप का गंध आता है। खराब टाइप का गंध किसका आता है? तो वही यूरिया का आता है। किसका? यूरिया का आता है। अब आपको एक फार्मूला पूछ लिया जाता है कि यूरिया जो है, यूरिया का जो आपका केमिकल फार्मूला होता है ये क्या होता है? तो यूरिया का जो केमिकल फार्मूला होता है भैया वो होता है हमारा NH2CO NH2। क्या होता है मेरे दोस्त? NH2CONH2। इसका केमिकल फार्मूला होता है किसका? यूरिया का। और एक चीज आपको और पूछा जाता है कि इस यूरिया में, ये जो हमारा यूरिया है भैया, इस यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? तो 46% क्या होता है भैया? 46% हमारा होता है नाइट्रोजन। क्या होता है मेरे दोस्त? नाइट्रोजन। 2 सवाल इससे हमारा अक्सर एग्जाम में आता है, आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि पेप्सिन एक उदाहरण है। तो पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो पेप्सिन एक प्रकार का क्या भैया? हमारा एंजाइम का उदाहरण है। किसका? एंजाइम। ENZYME एंजाइम का उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे दोस्त कि दूध में नहीं पाया जाता है। तो दूध में हर कुछ पाया जाता है लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इसलिए दूध को अभी पोषक आहार के रूप में कि सब तरह के पोषक तत्व से युक्त होता है दूध, उसका मान्यता भी मतलब कि उसको रोक दिया गया है। दूध में जो है सो हर तरह का विटामिन नहीं पाया जाता है, इसलिए दूध को पोषक तत्व के ऑल श्रेणी में नहीं रखा गया। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो वो हमारा है विटामिन सी। इससे सवाल आता है कि भैया दूध से अगर हम लोग दही बना देते हैं, दूध से जब हम लोग दही बनाते हैं तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो वो बैक्टीरिया का नाम है भैया लैक्टोबैसिलस। क्या है भैया दोस्त? लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया है, यही बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है भैया? दूध जो है वो दूध जो है सो दही में परिवर्तन हो जाता है। अब एक बात इससे और आपसे पूछा जाता है कि दूध की शुद्धता को नापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो वो हमारा होता है मेरे दोस्त लैक्टोमीटर। क्या होता है? वो होता है हमारा लैक्टोमीटर। अब दूध में एक चीज और पूछा जाता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो दूध में होता है भैया कैसीन नामक प्रोटीन। कौन सा होता है? कैसीन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है मेरे दोस्त? दूध में पाया जाता है। इससे बस इतना ही तरह के सवाल आते हैं और कुछ भी नहीं आते। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है यहाँ पे कि टॉक्सिन क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है टॉक्सिन क्या है। तो टॉक्सिन का अगर हम लोग हिंदी का ही बात करें तो इसका मतलब ये होता है जहर, एक प्रकार का विष है। क्या मेरे दोस्त? एक प्रकार का जहरीला पदार्थ है। कौन? टॉक्सिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 5 है कि एंजाइम की रचना होती है। तो एंजाइम की रचना किससे होती है? तो अमीनो अम्ल से किसकी रचना होती है भैया? एंजाइम की रचना होती है। किसकी रचना? एंजाइम की रचना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 6 फलों और सब्जियों में नहीं होता है। तो फलों और सब्जियों में हर कुछ होता है लेकिन विटामिन डी नहीं होता है। विटामिन डी हम लोगों को सूर्य से ही मिलता है या फिर अंडा मछली से मिलता है। ये फल और सब्जी में नहीं पाया जाता है। क्या?
विटामिन डी, तो याद रखिएगा विटामिन डी जो है सो फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता है। ये रेलवे 2014 में आया हुआ सवाल है, इधर आप देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि मलेरिया का परजीवी है, तो मलेरिया का परजीवी क्या है? मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम। क्या भैया? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मादा एनाफिलीज मच्छर रहेगा तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर की वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है। लेकिन मलेरिया में अगर परजीवी पूछ लिया जाए यहाँ पे, तो आपका प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है। कौन सा भैया? प्लाज्मोडियम नामक क्या होता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है किसमें? तो मलेरिया में होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मादा एनाफिलीज मच्छर से जो उससे निकलता है क्या, उससे जो हमारा परजीवी निकलता है वो हमारा होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना? ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानव मूत्र से उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र से आप जब टॉयलेट करते हैं तो आपके टॉयलेट से क्या निकलता है? तो आपके टॉयलेट से जो निकलता है मेरे दोस्त, वो निकलता है विटामिन सी। क्या निकलता है? विटामिन सी। और एक चीज़ इससे एकदम विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि 2 तरह का विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन जो है सो आपके बॉडी में स्टोर नहीं रहता है। आपके बॉडी में ये कभी स्टोर नहीं रहेगा, आपके बॉडी से बाहर निकलते रहता है। तो मानव मूत्र से उत्सर्जित होता है विटामिन सी, और विटामिन सी बॉडी के मानव के बॉडी में क्या होता है भैया? स्टोर नहीं होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, विटामिन सी का जो आपका रासायनिक फार्मूला, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है हमारे एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है मेरे दोस्त? वो होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? वो होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों के पास क्या है कि दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या होता है? अभी आपको इससे पहले बताएं कि दूध में दूध में जो है सो आपका, हाँ इसके पहले बताया था कि दूध से जो दही जमता है वो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से फैलता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि दूध में जो उपस्थित प्रोटीन होता है, दूध से हम लोगों को प्रोटीन मिलता है ना, तो उसमें से प्रोटीन का नाम क्या है? तो वो प्रोटीन का नाम है हमारा कैसिन, जो आपको नीचे दिखेगा। दूध में कैसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग के पास क्या है भैया कि मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में भैया हमारा होता है कितना कक्ष? 3 कक्ष होता है, जो आपको नीचे में दिख रहा होगा। ठीक है, और यही आपको पूछ लिया जाए कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मनुष्य के जो हृदय में होते हैं भैया, मनुष्य के अगर आपको हृदय में पूछ लिया जाए कि इसमें कितने कक्ष होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में हमारा कितना कक्ष होता है भैया? 4 कक्ष होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो वो हम कह सकते हैं विटामिन डी, यानी कि कैल्शियम। कैल्शियम मानव शरीर में क्या होता है भैया? सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम यहाँ पूरा शरीर में हड्डी है तो कैल्शियम पाया ही जाएगा। तो कैल्शियम सबसे अधिक किसमें पाया जाता है भैया? मानव शरीर में। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में हड्डी भी पाया जाता है हम लोगों के शरीर में, तो कैल्शियम ऑटोमेटिक पाया जाएगा। कैल्शियम का आपको कभी कभी पूछ देता है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है भैया 20। और यही इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ लिया जाए, कभी कोई पूछता है, तो वो हो जाएगा हमारा 2, फिर 8, 2 8 10, 8 18 और 2, ऐसे इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो इसका बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसका संयोजकता जो है सो हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भैया, वो हमारा है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों के पास क्या है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ कौन है? आनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या हुआ कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो हमारे लक्षण जाते हैं, मतलब हमारा कोई बच्चा होगा तो हमारा कोई नेचर उसके अंदर चला गया, तो उसे हम बोलेंगे कि हमारा आनुवांशिक लक्षण उसके पास चला गया। तो कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका में जो आनुवांशिक का लक्षण दर्शाता है, वो कौन दर्शाता है? तो वो दर्शाता है हमारा भैया DNA, यानी कि डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म कभी पूछता है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या मेरे दोस्त?
न्यूक्लिक एसिड इसका होता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म होता है किसका, DNA का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों के पास है कि आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है। किसने आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम बताया था कि आनुवंशिकता का लक्षण हर किसी में पाया जाता है, तो वो था हमारा ग्रेगर मेंडल। कौन था भैया, वो ग्रेगर मेंडल। और इन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकता का लक्षण किस पर देखा था, तो मटर के बीज पर देखा था। किस पर मेरे दोस्त, मटर के बीज पर इन्होंने सबसे पहले किसका क्या किया था, परीक्षण किया था। ये सब याद रखिएगा, सब कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों के पास क्या है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों के पास है कि किसान का परम सहायक है। किसान का परम सहायक क्या है, किसान जो खेती करता है उसमें जो उसका उपजाऊ मिट्टी बनता है उसमें सबसे अधिक सहायक कौन सा होता है, तो उसमें होता है भैया केंचुआ। अगर केंचुआ खेत के अंदर या जमीन के अंदर नहीं रहेगा तो जमीन को वो उपजाऊ फर्टिलाइज नहीं बना पाएगा और किसान का इससे भारी नुकसान हो जाएगा, किसान का फसल उगेगा नहीं। तो किसान का कहें तो हम लोग परम सहायक मित्र कौन होता है, तो वो होता है केंचुआ। कौन सा होता है भैया, वो हमारा होता है केंचुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों के पास है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 है कि कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था। किसने किया था मतलब कोशिका नाम किसने दिया, तो वो थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन भैया, वो थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका शब्द देखो, कोशिका को सबसे पहले देखा था। अगर यहाँ से पूछेगा इसका शब्द का निर्माण पूछ रहा है तो हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। लेकिन अगर इस कोशिका के बारे में ये पूछ लिया जाए कि कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, तो वो आप बोल देना आप रॉबर्ट हुक ने। किसने मेरे दोस्त, किसने, रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। अब वो हुक को HOO के लिखते हैं। और कब देखा था, तो उन्होंने देखा था इसको 1665 ईस्वी में। किसने, कब, 1665 ईस्वी में देखा था कोशिका को। लेकिन अगर पूछेगा कि कोशिका को तो देखा रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में, लेकिन कोशिका का नामकरण किसने किया, तो वो नामकरण उसका किया था हमारे रॉबर्ट ब्राउन जी ने। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इस तरह से बायोलॉजी का क्वेश्चन घुमाता है, आप विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों के पास क्या है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों के पास है कि सबसे बड़ा फल तथा पुष्प कौन सा है। तो सबसे बड़ा फल अगर आपके पास बोला जाए तो इसमें हमारा हो जाएगा आर्किड। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसमें हमारा हो जाएगा आर्किड। और सबसे बड़ा पुष्प बोल दिया जाए तो वो हमारा हो जाएगा रेफलेसिया। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा रेफलेसिया। तो सबसे बड़ा फल तथा सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा हमारा आर्किड और रेफलेसिया, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आर्किड तथा रेफलेसिया यहाँ पे मिट रहा है तो इसको हम हटा देते हैं, आर्किड तथा रेफलेसिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों के पास क्या है कि अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होता है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है फल भित्ति। क्या होता है मेरे दोस्त, फल भित्ति होता है। जैसे ये हमारा फल है, वैसे तो आदमी खा जाता है, अमरूद के अगर सब है अमरूदवा खाएगा, वो अंगूर के अगर सब खा जाएगा, शरीफा भी सब खा जाएगा। लेकिन अगर एक बेसिकली साइंटिफिक जो इसका किया है कि क्या इसका खाने योग्य भाग होता है, तो वो इसका होता है मेरे दोस्त फल भित्ति होता है। क्या होता है, फल भित्ति। ये हमारा फल है तो इसके बाहरी भाग को हम लोग खाने का कहा जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, फल भित्ति इसका खाते हैं किसका, अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर का। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों के पास क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों के पास क्या है कि आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या है, तो वो हमारा है मध्य फल भित्ति। जैसे कि ये हमारा फल है तो इसका ऊपर वाला छिलका है, ये देखिए आपको बता देते हैं। तो ये इसका ऊपर वाला हो जाएगा हमारा छिलका को हम लोग देते हैं उखाड़, और नीचे में हो जाता है इसका हड्डी। ऊपर का छिलका और नीचे का हड्डी को हम लोग हटा देते हैं तो हम लोग मध्य वाला भाग खाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मध्य फल भित्ति। क्या मेरे दोस्त, मध्य फल भित्ति को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। किसका, तो आम, पपीता तथा बेर का। ठीक है, तो
तो आम परिपक्वता तथा बेर का जो हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, तो मध्य फल भित्ति को हम लोग खाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों के पास क्या है मेरे दोस्त, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है, तो अदरक और आलू का हम लोग खाते हैं तना। क्या खाते हैं मेरे दोस्त, तना खाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा तना। अदरकवा ऐसे रहता है, पेड़ जैसा रहता है, तो इसका तनवन हो गया भैया। और आलू भी ऐसे करके बैठता है जमीन में, तो ये भी इसका तना ही हो जाएगा। तो तना को हम लोग खाते हैं अदरक का और आलू का। बड़ी ध्यान से देखिएगा, लगता है सिंपल लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों के पास है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होता है वो शरीर का लगभग 7% होता है। कितना होता है भैया, लगभग होता है 7%। जैसे एक और आपको इससे एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य का शरीर में जो खून का औसत होता है वो कितना होता है, तो वो हमारा होता है 5 से 6 लीटर। कितना मेरे दोस्त, 5 से 6 लीटर होता है हमारा एवरेज ब्लड होता है। एवरेज ब्लड होता है, एवरेज ब्लड होता है किसी भी इंसान के अंदर। ठीक है, 5 से 6 लीटर याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा 20 क्वेश्चन नहीं था ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोग देख लें 20 क्वेश्चन, और ये था हमारा सेट नंबर 4। अब कल मिलते हैं सेट नंबर 5 में। और अभी तक आप इस वीडियो को देखे होंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, और जो आपका लाइक वाला बटन उसको प्रेस तो कर ही लेंगे, और आप कमेंट बॉक्स में कुछ बताएंगे। इससे मेरा उम्मीद है कि हमारा जिज्ञासा बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को लाने में, नेक्स्ट टॉपिक को कुछ लाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।